संत चरित्रों का श्रवण और मनन करना मानव के मन पर अच्छे संस्कार करने का श्रेष्ठ साधन है। पंढरपुर धाम में विराजमान श्री कृष्ण पांडुरंग अथवा विट्ठल नाम से जाने जाते हैं। भगवान श्री विट्ठल के अनन्य भक्त जगत गुरु श्री तुकाराम जी महाराज के कई शिष्य हुए, परंतु स्त्री वर्ग में उनकी मात्र एक ही शिष्या हुई है, जिनका नाम संत श्री बहिणाबाई था। बहिणाबाई का जन्म मराठवाड़ा प्रांत में वैजपुर तालुका के देवगांव में शक 1550 में हुआ था। बहुत से विद्वानों का मत है कि जन्म 1551 में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आऊजी कुलकर्णी और माता का नाम श्री जानकी देवी था। गांव के पश्चिम दिशा में शिवानंद नामक महान तीर्थ है, जहां श्री अगस्त्य मुनि ने अनुष्ठान किया था। ग्रामवासियों की श्रद्धा थी कि इस तीर्थ के पास लक्ष्य तीर्थ में स्नान करके अनुष्ठान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसी तीर्थ पर श्री आऊजी कुलकर्णी ने अनुष्ठान करने पर श्री बहिणाबाई का जन्म हुआ था। जब बहिणाबाई 9 वर्ष की थी, उस समय देवगांव से 10 मील दूर शिवपुर से बहिणाबाई के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। उनका विवाह चंद्रकांत पाठक नामक 30 वर्ष के व्यक्ति से तय किया गया और यह उसका दूसरा विवाह था। वह कर्मठ ब्राह्मण था और कुछ संशयी वृत्ति का भी था। बहिणाबाई बाल्यकाल से ही बहुत सरल स्वभाव की थी। वह सोचती कि हमारे पति ज्ञानी हैं और इस विवाह से वह अप्रसन्न नहीं हुई। अपने पति के साथ रहते रहते 9 वर्ष की आयु से ही ये यात्रा करो, ये व्रत करो, ये नियम पालन करो, यह सब शिक्षा उसे बहुत मिली, परंतु अभी उसके हृदय में भक्ति का उदय नहीं हुआ था। एक दिन बहिणाबाई के माता पिता पर संकट आया। उनके पिता के भाई बंधुओं से पैसों को लेकर कुछ विवाद हो गया। बहिणाबाई और उनके पति उनके गांव मदद करने के लिए तत्काल आ गए। बहिणाबाई के माता पिता भी बड़े सरल थे। उनको धन का लोभ नहीं था, अतः वे रात को ही अपने बेटी जमाई के साथ घर छोड़कर चल दिए। पैदल चलते चलते वे लोग श्री धाम पंढरपुर में आए और 5 दिन वहीं वास किया। भगवान श्री विट्ठल के दर्शन करके बहिणाबाई का मन उस रूप में आसक्त हो गया। वहां संतों का कीर्तन नाम श्रवण सुनकर उसको बहुत आनंद हुआ। आगे चलते चलते वे सब कोल्हापुर नगर में आए। बहुत दिन तक यहां वहां भटकना संभव नहीं था, अतः कोल्हापुर नगर में ही निवास करने का विचार उन्होंने किया। कोल्हापुर में हिरमभट्ट नामक व्यक्ति ने इनको आधार दिया और अपने घर में निवास करने के लिए थोड़ी जगह दे दी। हिरमभट्ट ने बहिणाबाई के पति रत्नाकर पाठक को एक बछड़े सहित गौमाता दान में दी। कोल्हापुर महालक्ष्मी का सिद्ध शक्तिपीठ होने के कारण बहुत से साधु संतों का वहां आना जाना रहता था। 12 महीने कोल्हापुर में कथा, कीर्तन, प्रवचन, पारायण, अनुष्ठान का वातावरण रहता था। संतों से कथा श्रवण करना बहिणाबाई को बहुत प्रिय लगता। उसने संत संग से कई बातों की शिक्षा मिली। उसमें कथा के संस्कार, पति भक्ति के संस्कार, गौ भक्ति के संस्कार जागृत हो गए। घर पर जो कपिला गौ और उसके बछड़े से बहिणाबाई का बड़ा ही प्रेम था। एक दिन कोल्हापुर में श्री जयराम स्वामी वड़गावकर नाम के वैष्णव अपने शिष्य मंडली सहित पधारे। शिष्यों के घर नित्य कीर्तन होने लगा। बहिणाबाई अपने माता पिता के साथ कीर्तन में जाती और आश्चर्य है कि गाय का बछड़ा भी उनके पीछे जहां तहां आ जाता। कीर्तन की समाप्ति तक वह बछड़ा एक जगह खड़ा रहता और आरती होने पर मस्तक झुकाकर प्रणाम करता, संतों को प्रणाम करता। एक बार मोरोपंत नामक व्यक्ति के घर कीर्तन था। जगह कम पड़ गई थी, अतः बछड़े को बाहर निकाल दिया। बहिणाबाई को बहुत कष्ट हुआ। उनकी गौ भक्ति उच्च कोटि की थी। वह सोचने लगी कि यह बछड़ा भी भक्त है, इसको कीर्तन से क्यों बाहर निकाल दिया। ऐसा लगता है इन लोगों के हृदय में गौ भक्ति नहीं है। गौ माता का महात्म्य ये लोग नहीं जानते। जो गाय से विमुख है वो भक्त नहीं हो सकता। जो गाय से विमुख है वो देवता भी देवता कहलाने योग्य नहीं है। जयराम स्वामी भी गौमाता के चरणों में भक्ति रखते थे। उनको जैसे ही ये बात पता लगी कि गौमाता को बाहर निकाला गया है, वे दौड़ते हुए आए और बछड़े को अंदर लिया। बहिणाबाई का पति यह सब पसंद नहीं करता था। बछड़े को लेकर घूमना, कीर्तन, कथा, सत्संग। आजकल का बहिणाबाई का व्यवहार ये सब उसे नहीं पसंद आ रहा था। वो केवल कर्मकांडी था और भक्ति विहीन था। बहुत से लोग बहिणाबाई का मजाक उड़ाया करते, जिसके कारण रत्नाकर पाठक ब्राह्मण को क्रोध आता।
उसे लगने लगा कि उसके घर की इज्जत कम हो रही है। इसी बीच एक व्यक्ति ने रत्नाकर ब्राह्मण के कान भर दिए। रत्नाकर को क्रोध आया और उसने बहिणाबाई को बहुत मारा, बांध कर रखा, कष्ट दिया। गौ और बछड़े ने चारा पानी लेना बंद कर दिया। यह बात जयराम स्वामी को पता लगी तो वे ब्राह्मण के घर आए और उसे समझाया। इन तीनों ने पूर्व जन्म में एकत्र अनुष्ठान किया था। इस बछड़े का अनुष्ठान पूर्ण होने पर वह देह त्याग करेगा। जितने शरीर है वे सब भगवान के घर ही है, चाहे वह देह मानव का हो अथवा पशु का। ब्राह्मण को बात समझ आ गई। बहिणाबाई महान पतिव्रता स्त्री थी, उसने किसी तरह का विरोध नहीं किया। वो चुपचाप जाकर बछड़े और गाय से लिपट गई। हिरमभट्ट, जिनके घर में बहिणाबाई और उनके पति निवास करते थे, उन्हें लगा कि जयराम स्वामी ने अभी अभी कहा कि बछड़े का अनुष्ठान पूर्ण होने पर वो शरीर त्याग देगा। एक बछड़ा कैसे अनुष्ठान पूर्ण करेगा? हिरमभट्ट एक दिन श्लोक बोल रहे थे, मूकम करोति वचालम पंगु लंघयते गिरिम। आश्चर्य हुआ कि बछड़े ने आगे का श्लोक अपने मुख से शुद्ध उच्चारण किया, यत्कृपा तमह वंदे परमानंद माधवम। इस घटना से सबको महान आश्चर्य हुआ। बछड़े ने अपना सर बहिणाबाई की गोद में रखा और प्राण छोड़ दिया। अब सब लोगों को विश्वास हो गया कि यह बछड़ा कोई पूर्व जन्म का महात्मा था। उसकी अंतिम यात्रा भजन गाते गाते निकाली गई। जिस क्षण से बछड़े ने प्राण छोड़ा, उसके तीसरे दिन तक बहिणाबाई बेसुध अवस्था में पड़ी रही। चौथे दिन मध्यरात्रि के समय एक तेजस्वी ब्राह्मण उसके स्वप्न में आया और कहने लगा, बेटी, विवेक रखना सीखो, विवेक और सावधानता कभी छोड़ना नहीं। अचानक बहिणाबाई उठकर बैठ गई और सोचने लगी, ये महात्मा कौन थे? जयराम स्वामी अपने कथा कीर्तन में संत श्री तुकाराम जी के पद अभंगवाणी गाया करते। उनके पदों में वर्णित तत्व ज्ञान, वैराग्य वृत्ति, समाधान, व्यापक दृष्टि, न्याय नीति, शुद्ध चरित्र का आचरण बताने वाला भक्ति मार्ग बहिणाबाई को आकर्षित करने लगा। इस कारण से बहिणाबाई को संत तुकाराम जी के दर्शन की लालसा बढ़ने लगी। एक दिन संत तुकाराम जी से मिलान की तड़प बहुत अधिक हो गई। तुकाराम जी को बहिणाबाई का आध्यात्मिक सामर्थ्य अच्छी तरह झांत हो गया। बछड़े की मृत्यु के 7वें दिन रविवार को कार्तिक वद्य पंचमी को शके 1569 जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज ने स्वप्न में बहिणाबाई को दर्शन दिया, मस्तक पर हाथ रखा और कान में गुरु मंत्र का प्रसाद दिया, राम कृष्ण हरि। जिस समय गुरु मंत्र दिया उस समय संत तुकाराम जीवित थे। बहिणाबाई अब संत हो गई थी। दिन रात गुरु प्रदत्त मंत्र राम कृष्ण हरि का जप करती रहती। इस काल में सबको बहिणाबाई की भक्ति समझ आने लगी और बहुत भक्तों के झुंड बहिणाबाई के दर्शन को नित्य आने लगे। परंतु पति रत्नाकर को यह बात पसंद नहीं आई। वो कहने लगा, तुकाराम जी तो छोटी जाति के हैं, उन्होंने ब्राह्मण स्त्री को गुरु दीक्षा कैसे दे दी? ये सब पाखंड है। ऐसा कहकर वह पत्नी का त्याग करके वन को जाने की तैयारी करने लगा। रत्नाकर वेदांती कर्मठ ब्राह्मण और बहिणाबाई भोली भली भक्ति करने वाली स्त्री। पति को उसका मार्ग पसंद नहीं था। वह तुकाराम जी, बहिणाबाई और पांडुरंग को अपशब्द कहने लगा, गालियां देने लगा। जिस समय की यह घटना है उस समय बहिणाबाई गर्भवती थी। बहिणाबाई महान पतिव्रता स्त्री थी। गर्भवती अवस्था में भी पति ने उसे मारा, परंतु वह शांत बानी रही। बहिणाबाई के माता पिता ने रत्नाकर को बहुत समझाया, परंतु उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वह घर से निकलकर वन में जाना चाहता था, परंतु बहिणाबाई बहुत दुखी हो गई और प्रार्थना करने लगी कि पति ही स्त्री का परमेश्वर है, पति के बिना अब मैं कैसे रहूंगी। संतों और भगवान को भक्तों की अवस्था झांत हो जाती है। बहिणाबाई की प्रार्थना भगवान और गुरु महाराज के कानों में पड़ी और एकाएक रत्नाकर के शरीर में भयंकर दाह उत्पन्न हो गया। औषधि से भी दाह कम नहीं हुआ। बहिणाबाई पति की सेवा में लगी रही। रत्नाकर को पश्चाताप होने लगा। उसे लगा कि कहीं हमने भगवान, तुकाराम जी और भक्त की निंदा की है, इसीलिए हमारी ऐसी अवस्था तो नहीं हुई। रात्रि में रत्नाकर को स्वप्न हुआ और एक तेजस्वी ब्राह्मण ने उससे कहा, मूर्ख, तुम संत शिरोमणि तुकाराम जी की निंदा मत करो। वे बहुत उच्च कोटि के अद्भुत संत हैं। संतों की जाति नहीं होती। तुकाराम जी सही अर्थ में जगत गुरु है और बहिणाबाई महान तपस्विनी है। तुम्हें यदि जीवित रहने की इच्छा है तो बहिणाबाई का त्याग मत करो और उसका अनादर मत करो। रत्नाकर ने चरणों पर मस्तक रखा और क्षमा याचना करने लगा। उसकी नींद खुल गई और शरीर का दाह शांत हो गया।
रत्नाकर ने भगवान और संत तुकाराम को मन ही मन क्षमा याचना की और निश्चय कर लिया कि वह बहिणाबाई का आदर करेगा। इस घटना के बाद रत्नाकर की संत तुकाराम के चरणों में बहुत श्रद्धा हो गई और बछड़े की माता सहित सब परिवार तुकाराम जी के दर्शन हेतु देहू, जो तुकाराम जी का गांव है, गए। गुरु महाराज के दर्शन करके बहुत आनंद हुआ। इस समय बहिणाबाई की आयु मात्र 20 वर्ष की थी। बहिणाबाई को देहू में आने के बाद कशी नाम की पुत्री हुई। बहिणाबाई की भक्ति दिन दिन बढ़ती गई। तुकाराम महाराज के गांव देहू में मंबाजी नाम का एक कर्मकांडी ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ मठ में निवास करता था। बहिणाबाई और उसके पति ने मंबाजी से मठ में रहने की जगह मांगी, पर उसने मना कर दिया, क्योंकि वह बहिणाबाई से द्वेष करता था। क्योंकि उसका कहना था कि बहिणाबाई ने तुकाराम जी जैसे छोटी जाति के व्यक्ति को गुरु माना था। उसने बहिणाबाई और रत्नाकर के साथ आई, गौमाता को अपने घर ले जाकर रखा। 3 दिन तक अन्न जल नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि बहिणाबाई का गौमाता पर बहुत स्नेह है। गौमाता को बहुत ढूंढा, पर नहीं मिली। एक दिन मंबाजी ने गौमाता पर चाबुक से बहुत प्रहार किया। तुकाराम महाराज ने गौमाता के शरीर पर किए गए चाबुक के फटके अपने शरीर के ऊपर ले लिए। तुकाराम जी सिद्ध कोटि के संत हो चुके थे और उनके चरणों में समस्त सिद्धियां उपस्थित रहती थीं, परंतु कभी भी उन्होंने सिद्धियों का प्रयोग नहीं किया। वे इन सब से दूर ही रहे। केवल हरिनाम, हरिकथा और संत गौसेवा में ही उन्हें सुख आता। गौमाता पर संकट अर्थात धर्म पर संकट जानकर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, गौमाता का सब कष्ट हमारे शरीर पर आ जाए। गौमाता पर लगी मार अपने शरीर पर ले ली। शिष्या बहिणाबाई तो महान गौभक्त थी ही, तो गुरु महाराज का क्या कहना। देहू गांव में सब भक्तों ने देखा कि संत तुकाराम की पीठ पर मार के निशान है। सब अस्वस्थ हो गए। जैसे ही संत तुकाराम के शरीर पर मार लगा, उसी समय मंबाजी के घर को आग लग गई। सब लोगों ने देखा कि गाय तो वही है। गौमाता को वह से बाहर निकाला, बहिणाबाई और रत्नाकर के पास लाकर दिया। बहिणाबाई को बहुत कष्ट हुआ और जब उसे पता चला कि गुरु महाराज ने गौमाता के शरीर पर लगी मार अपने ऊपर ले ली, तब उसे समझ आया कि संत तुकाराम किस आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचे हैं। उन्होंने समझा कि हमारी विपत्ति तो गुरु महाराज ने दूर की थी, पर हमारे परिवार की सदस्य ये गौमाता की समस्या भी इन्होंने अपनी मानकर दूर कर दी। इस गाय से गुरु महाराज का सीधा संबंध न होने पर भी तुकाराम जी ने उसका दुख दूर किया। संतों का हृदय कैसा होता है, उसने आज प्रत्यक्ष देख लिया। जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज शके 1571 फाल्गुन वद्य द्वितीया को शनिवार के दिन सदेह भगवान श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ को पधारे। उस समय बहिणाबाई देहू से बाहर थी। अंत दर्शन नहीं हुआ, इसी कारण वे व्याकुल थीं और उन्होंने 18 दिन अन्न जल छोड़ दिया। अंत में तुकाराम महाराज ने उन्हें दर्शन दिया। संत बहिणाबाई की 2 संतानें थीं, पुत्र विट्ठल और पुत्री कशी। अंतिम समय में सब परिवार शिरूर नामक स्थान में निवास करने चला गया। एक दिन बहिणाबाई का लगातार ध्यान चलता रहा। तीसरे दिन उन्हें संत तुकाराम का दर्शन हुआ और उनके द्वारा अभंग पद रचना की आज्ञा मिली। नदी में बहिणाबाई ने स्नान किया। जैसे ही बाहर निकली, उनके मुख से पद निकलने लगे। 73 वर्ष की आयु तक बहिणाबाई जीवित रही। बहिणाबाई संत सेवा और भक्ति के प्रताप से इतनी सिद्ध हो चुकी थी कि अंत समय में उन्होंने अपने पुत्र विट्ठल को बुलवा लिया और अपने पूर्व 13 जन्मों की जानकारी देते हुए कहा, बेटा, तुम पिछले 12 जन्मों से मेरे ही पुत्र थे और इस 13वें जन्म में भी हो, परंतु अब मेरा यह अंतिम जन्म है। परंतु बेटा, तुम्हारी मुक्ति के लिए और 5 जन्म लगेंगे। अंत समय पुत्र से संसार की बातें नहीं की, पुत्र को भजन, संत सेवा, गौसेवा करते रहने का उपदेश दिया। प्रतिपदा शके 1622 को उन्होंने 73 वर्ष की अवस्था में देहत्याग किया। इनकी समाधि शिऊर में ही है। ऐसी महान पतिव्रता
संसार में रहकर परमार्थ साध्य करने वाली बच्चों को भजन में लगाने वाली छल करने वाले पति का हृदय परिवर्तन करके उनको भी संतों के चरणों में लगाने वाली गुरुदेव को साक्षात श्री विट्ठल रूप मानकर सेवा करने वाली महान गुरु भक्त और गौ भक्त यह संत बहिणाबाई भक्ति की दिव्य ज्योति हुई है। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभान सुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।